हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you'll be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है। तो देखिए, क्वेश्चन है अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट। जो कांटेक्ट से डिजीज फैलती है एक दूसरे के छूने की वजह से, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैजियस। कॉन्टैजियस को हम लोग बोलते हैं ऐसा डिजीज जो टच करने से फैलती हो, तो कॉन्टैजियस डिजीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉन्टैजियस डिजीज कहते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें कांटेक्ट में आने की वजह से जो डिजीज होती है उसे कॉन्टैजियस डिजीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनिमल स्टोरी विथ अ मॉरल। कोई ऐसे माने जानवरों की कहानी और नैतिकता उसमें भरी हो, उसे फेबल कहते हैं। फेबल का मतलब जो जानवरों से रिलेटेड स्टोरी हो लेकिन उसका जो नैतिकता हो भरपूर हो, जैसे खरगोश की और टॉर्टराइज की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। लगातार चलने वाला व्यक्ति हमेशा चलने, देख सकते हैं ना। फेबल काल्पनिक कहानी, झूठी बात, अ सुपर नेचुरल स्टोरी इन कॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ मिथ एंड लीजेंड, अ फेबल स्टेटमेंट और बिलीफ, ठीक है। नेक्स्ट है टू चेंज शेप नेचर ऑफ सब्सटेंस। उसे क्या कहते हैं? कोई चीज का शेप और नेचर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रांसम्यूट कहते हैं उसे। कोई चीज को चेंज कर देना, किसी चीज को बदल देना, उसे ट्रांसम्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ट्रांसम्यूट बोलते हैं। किसी चीज को चेंज कर देना, शेप को, आकार को। देख सकते हैं चेंज इन आउटवर्ड स्ट्रक्चर आर लुक, चेंज आर अल्टर इन फॉर्म, अपीयरेंस आर नेचर, बदल जाना, बदल देना, रूप या स्वरूप को चेंज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। वह व्यक्ति जो विश्वास करता है ईश्वर ही सब कुछ है, तो उसे बोलते हैं पैंथिस्ट बोलते हैं। पैंथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे पैंथिस्ट बोलते हैं। समवन हु बिलीव्स इन मेनी आर ऑल गॉड्स, आर बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट एंड इज द सेम एज ऑल थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल विद द यूनिवर्स। नेक्स्ट है पर्सन हु पायलट्स आर ट्रेवल्स इन अ बलून, एयरशिप आर अदर एयरक्राफ्ट। वह व्यक्ति जो बलून से घूमता टहलता है, एयरशिप में टहलता है, तो उसे बोलते हैं एरियोनट बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एरियोनट। देख सकते हैं आप, एरियोनट होता है। और एक इमेज के माध्यम से भी मैं समझाना चाहूंगा एरियोनट किनको भी कहते हैं। जो बलून वगैरह पे भी देखिए क्या है ना, बलून पे कोई व्यक्ति अपना घूमता है, इसे एरियोनट्स कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैमानिक बोलते हैं। नेक्स्ट है विटी, क्लेवर आर रेटॉर्ट। वह व्यक्ति जो बहुत चतुरता के साथ उत्तर को देता है, उसे रेपार्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे रेपार्टी कहते हैं। जैसे देखिए कि इस लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। भाई इन्होंने पूछा, अपना काम किया और करते ही गए, इसका मतलब ही डन हिज वर्क एंड डन 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 डन। तो ये क्या है? रिपार्टी, हाजिरी जवाब। हिंदी में क्या होगा? हाजिर जवाब। रेटॉर्ट बोलते हैं इसे। रेटॉर्टी मान रिटॉर्ट, हाजिर जवाब होता है, हर प्रश्न का उत्तर फटाफट देना। तो आप जानते हैं कपिल शर्मा उसमें एक्सपर्ट हैं। वर्ड्स डिफिकल्ट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, तो होमोनिम्स कहते हैं उसे। आप जानते हैं मतलब वर्ड एक रहेंगे लेकिन उनके जो सिनोनिम, जैसे कि ग्रोन, ग्रोन, हार्ट, हार्ट, है ना, स्पेलिंग अलग होगी उनकी। जैसे जो ये साउंड है ये हार्ट है, ये क्या है? ये हर्ट है, ये हार्ट है। तो इसे होमोनिम्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉयल, एसेंशियल टू लाइफ बट
मे काज डिजीज। कुछ चीज़ें जैसे बैक्टीरिया होती हैं, जैसे दही में जो बैक्टीरिया होती है वो लाभदायक भी होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया नुकसानदायक भी होती है, तो आप जानते ही हैं बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज, ये डिजीज भी होते हैं। कॉलरा इज अ बैक्टीरिया इन्फेक्शियस, तो ये डिजीज भी होते हैं, ये फायदेमंद भी होते हैं। A girl or woman who flirts that is tries to attract people and make advantage in love simply to satisfy her vanity। कुछ लड़कियां होती हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लड़कों के साथ फ्लैटरी करती हैं या कॉकेटरी करती हैं, फ्लर्टिंग करती हैं, जिससे उनके पैसे का शोषण करती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉकेट बोलते हैं। कॉकेट में नखरेबाजी करना, नखरेबाजी करके किसी को, आप इस इमेज को आप देख लीजिए कैसे कैसे कलाकार लोग दुनिया में हैं, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, ठीक है। तो नखरेबाजी करना, अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करना, उसे कॉकेटरी कहते हैं, है ना। सेडेटिव बोलते हैं हु यूजेज हर ब्यूटी टू अट्रैक्ट पीपल। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना घर, अपना देश मानता है, उसमें कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन की स्पेलिंग भी कई बार पूछा गया है। Someone who is cosmopolitan has had a lot of contact with people and things from many different countries and as a result is very open to different ideas and ways। ऐसे व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को ही अपना घर मानते हैं, अपना हिस्सा मानते हैं, वह व्यक्ति जो अपने देश और अपने पूरे वर्ल्ड से प्रेम करते हैं। रिलेशनशिप बाय ब्लड आर बर्थ, कोई व्यक्ति जो ब्लड रिलेशन होता है उसे एक वर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे कंसंग्यूटी कहते हैं, कंसंग्यूटी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसंग्यूटी, ठीक है। रक्त संबंधी जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग, है ना, कंसंग्यूनिटी, ठीक है। तो देख सकते हैं अकीन, कॉग्नेट, कंसंग्यून, सैंग्यूनियस, कीन बोलते हैं, ब्लड रिलेटेड बोलते हैं, ये सारे वर्ड उसी के ही हैं आपके। नेक्स्ट है अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, तो एलेग्री बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? उसे एलेग्री बोलते हैं, सिंबलाइज किए जाते हैं। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एलेग्री ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी, अ स्टोरी पोएम ऑफ पिक्चर दैट कैन बी, है ना, इंटरप्रेटेड टू ट्रेवल ऑल दीज थिंग्स। देख सकते हैं दृष्टांत, रूपक या कहानी। द इसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रेटी इज साइंड, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्मिस्टिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? The cessation of warfare before a treaty is signed। युद्ध विराम बोलते हैं, उसे आर्मिस्टिक बोलते हैं। ट्रूस, सीज फायर, पीस, ये सारी चीजें होते हैं। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो लव दिखाता है लेकिन वास्तविक लव होता नहीं है, वो प्यार नहीं करता है, प्यार का नाटक करता है, फिल्मों की तरह एक्टिंग करता है और एक्टिंग खत्म। जैसे कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, पैसा मिला, एक्टिंग मिला, एक्टिंग करके पैसा मिला, कहानी खत्म। जैसे बहुत सारे एक्टर हैं ना, शाहरुख खान है, सभी जिस हीरोइन के साथ उनको प्रपोज करना होगा फिल्मों में, इतना बढ़िया प्रपोज करेंगे कि अपनी ओरिजिनल वाला जो प्रपोज है वो फीका पड़ने लगता है, उनका डुप्लीकेट ओरिजिनल लगता है। तो जैसे ही प्रपोज खत्म, पैसा मिला, सारी कहानी खत्म। तो उसे क्या बोलते हैं? फिलांडरर बोलते हैं, इश्कबाजी करने वाला लेकिन सीरियस नहीं। प्रेमालाप करने वाला, अयाशी करने वाला इश्यू कहते हैं। फिलांडरिंग करना, ही इज अ ग्रेट फिलांडरर, ऐसा वर्ड होता है। देख सकते हैं अब ये प्रेमालाप के ही ये सिचुएशंस हैं जो फिल्मों में आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सीरियस लव नहीं होता है, उनको फिल्मों में दिखाने वाला होता है। अपोज टू ग्रेट सडन चेंज, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन होता है? कंजर्वेटिव वो होता है जो रूढ़िवादी होता है। मैं आपको रूढ़िवादू, स्टिक इन द एंड, मर्ड, लिम्बलेस, बहुत सारे। अब देखिए ऐसे कोई कपड़ा पहनता है तो उसे स्मार्ट वन कहते हैं। क्या कहेंगे? स्मार्ट, पढ़ा लिखा, जानकार। और ऐसी कोई लड़की कपड़ा पहनती है तो उसे बोलते हैं अरे ये तो क्या है, बहन जी हैं, आउटडेटेड हैं, है ना, गांव के हैं, देहाती हैं, तो ऐसा संस्कार और सभ्यता है। ऐसा कोई कपड़ा पहना तो कहें गांव की है, ऐसा वही लड़की कपड़ा पहन ले, कहें नहीं भैया शहर की है, मॉडर्न है। लोग मॉडर्न ही ढूंढ रहे हैं इस समय पे, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हैविंग नो बिगिनिंग और एंड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, जिसे शाश्वत कहते हैं, उसे एटर्नल कहते हैं। जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, एटर्नल कहते हैं। अनंत, एवरलास्टिंग, एंडलेस, इन एंड इन्फिनिटम, इन्फिनिट्यूड, है ना। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं एटर्नल के। द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप, ऐसे आर्ट जो पेड़ों को ऑर्नामेंट के शेप में, जानवर के शेप में, है ना, किसी ऑर्नामेंट के शेप में, किसी घर के शेप में बनाने को टोपियरी कहते हैं। देखिए टोपियरी कैसा होता है?
बहुत सारे सुंदर सुंदर वृक्षों को काट करके पौधे आदि को काटने छांटने की कला को कहते हैं टोपियरी। तो टोपियरी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सुंदर सुंदर बगीचे में सुंदर सुंदर पौधों को काट छांट करके सुंदर बना, देखिए इसमें हाथी बना दिया गया, गोला बना दिया गया है, रिंग बना दिया गया है, जानवर बना दिया गया है, कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे टोपियरी कहते हैं। और ये टोपियरी इस समय बहुत वॉकिंग इन स्लीप, कुछ लोग होते हैं नींद में चलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ सोमनाम्बुलिस्ट क्या है ना, पेशेंट हो जाती है, नींद में चलना, सोमनाम्बुलिज्म है ना। अब नॉक्ट्रम्बुलिज्म भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं इसके, देख सकते हैं नींद में मैडम चल रही हैं, स्लीप वॉक, वाई जी यू, राइट। तो दिस इज द स्लीप वॉकिंग बोलते हैं इसे सिंपल में। वन हु कैन नॉट डाई, उसे इमॉर्टल कहते हैं नो वन इज इमॉर्टल ऑन द अर्थ, एवरीवन इज मॉर्टल। ओके, अमर, अनडाइंग, अनफेडिंग, फेडलेस, डेथलेस, बहुत सारे वर्ड हैं। अ फॉर्मल रिटन चार्ज अगेंस्ट पर्सन फॉर सम क्राइम ऑफेंस, उसे क्या बोलते हैं? उसे इंडिक्टमेंट कहते हैं, किसी के अगेंस्ट क्राइम वगैरह होना इंडिक्टमेंट कहते हैं। अभियोग, प्रोसिक्यूशन, चार्ज, इम्प्यूटेशन, प्लेंटिफ भी होता है, प्लेंट में वर्ड बताया हूं, प्लेंटिफ भी वर्ड बताया हूं। लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म्स, उसे जार्गन कहते हैं। बहुत सारे लोग जार्गन लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे समझना बड़ा कठिन हो, बट लोग बोलते हैं, है ना, एंजॉय के लिए बोलते हैं, कुछ जगहों के लोग बोलते हैं, कुछ निवासी लोग बोलते हैं, जार्गन वर्ड्स यूज करते हैं। जार्गन वर्ड बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने लैंग्वेज। देखते हैं जार्गन स्पेशल वर्ड यूज्ड बाय अ पी ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, ठीक सकते हैं, बहुत सारे जार्गन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये जार्गन का पूरा विशेष डेफिनेशन है, आप अगर जैसा समझे वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख भी लीजिए। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रैरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज हियरसे। हियरसे माने अफवाह, वास्तव में जो रियलिटी है वो पता न चलना, पाखंड आप जानते हैं, और वो चीज़ें जो लोग सुनना नहीं, मतलब कुछ उल्टी चीज़ें जो वास्तव में सच्चाई नहीं है लेकिन उसको बताया गया है और ऐसा बताया गया है कि मान लीजिए एज इट इज ट्रू। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑब्सेस्ड विद एक्सक्लूसिवली वन आइडिया आर सब्जेक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोमैनियक बोलते हैं। मोनोमैनियक का मतलब क्या होता है ना? उसका मतलब होता है अ कंडीशन इन विच समवन इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, एक ही चीज में, जैसे अपने में ही मस्त रहना। हिज इंटरेस्ट इन पर्सनल फिटनेस बॉर्डर्स ऑन द मोनोमैनिकल, शी गॉट अ मोनोमैनिकल फोकस ऑन सिंगल इशू, एक ही चीज पर फोकस करना, अपनी ही बात को बार बार कहना, अपने ही चीज पर सेंट्रेट रहना, उसे कहते हैं। अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, वह बच्चा जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हों या उसके अंदर बहुत प्रतिभा का धनी हो, कूट कूट कर प्रतिभाएं भरी, उसे प्रोडिगी कहते हैं। विलक्षण छात्र जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट कूट कूट के भरे, विलक्षण या गुण संपन्न मनुष्य, प्रोडिगल, टैलेंटेड पर्सन, गिफ्टेड पर्सन, वह व्यक्ति जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडिगी, राइट। और प्रोडिगल बहुत सारे, यू आर प्रोडिगल, माई फ्रेंड इज प्रोडिगल, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रोडिगल नाउ, है ना, नाउ न्यू जनरेशन, देख सकते हैं। अ पर्सन विथ एन एक्सेप्शनल टैलेंट्स और पावर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट है अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, ऐसा जो डिजीज जो मृत्यु तक पहुंचा दे उसे फैटल डिजीज कहते हैं। जैसे कि आप एड्स को फैटल डिजीज मानते हो, बहुत सारे डिजीज हैं जिसे फैटल मानते हैं। ऐसा रोग जो मौत तक पहुंचा दे, डेडली, फैटल, है ना, मालिग्नेंट, है ना, डैमेनिंग और मर्डरस और डेथ, ऐसा डिजीज जो मौत तक पहुंचा दे उसे फैटल डिजीज करते हैं। तो गाइज कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिए वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक द वीडियोस। And guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with all our videos. One more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And finally, please don't forget to send your valuable comment. According to your comment, I'll be working because this is the real Guru Dakshina. So guys, thanks for joining with me. Good day all and take care all.